बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफ्र पड़े। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मोहतरम हज़रात, आज हमने अल्लाह की तौफीक से नमाज तरावीह में 19वें पारे की तिलावत को सुना है। इंशाअल्लाह उसी पारे की रोशनी में कुछ बातें आपके सामने रखी जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम समझने और उसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 19वें पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने उन लोगों की बात नकल फरमाई जो अल्लाह की तरफ आने वाले नहीं, अल्लाह की मुलाकात के आरज़ूमंद नहीं। वो ये कहते हैं कि अल्लाह हम पर फरिश्तों को क्यों नहीं उतारता, या बराह रास्त अल्लाह ताला हमें दिखाई क्यों नहीं देता। ये एक ऐसी रुकावट है जो इंसान को हिदायत की तरफ आने नहीं देती। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ आने और अल्लाह की इबादत और बंदगी और उसकी पहचान के लिए बेशुमार निशानियाँ मौजूद हैं, जिन पर गौर व फिक्र करके इंसान अल्लाह की मारिफत हासिल कर सकता है और अल्लाह की इबादत और बंदगी कर सकता है। अल्लाह ने काफिरों के आमाल के हवाले से बयान फरमाया, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। क़यामत के दिन काफिर बाद अच्छे काम लेके आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उन कामों को गुबार बना के उड़ा देगा। उन कामों की कोई हैसियत अल्लाह के पास नहीं है। आमाल की कबूलियत के लिए बुनियादी तौर पर ईमान शर्त है। अगर ईमान नहीं है तो कोई अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं, चाहे वो अमल छोटा हो या बड़ा हो। तो बगैर ईमान के काफिर कुछ अच्छाइयां लेकर अल्लाह के पास आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनकी अच्छाइयों को ज़ाया कर देगा। एक और मकाम पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। क़यामत के दिन हम उनके आमाल का वज़न नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि बहुत से काफिर अच्छे कामों से दिलचस्पी रखते हैं, गरीबों की मदद करना, तालीम के मसाइल को हल करना और इलाज मुआलजा, कमज़ोरों की मदद, ये काम यकीनन ऐसे हैं जिन कामों को करने का अल्लाह ने ईमान वालों को हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, वो युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अल्लाह के बंदे वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में यतीमों, मिस्कीनों और कैदियों को खाना खिलाते हैं। तो गया कि ईमान वालों की ये काम है, और इन कामों की बुनियाद पर अल्लाह ताला इंसान के इस्लाम और ईमान को दुरुस्त करेगा और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंदीदा भी बन जाएगा। लेकिन दिल में कुफ्र रख के अगर इन कामों को किया जाए
तो इन कामों की कोई हैसियत नहीं हो। अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र फरमाया जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा और आपकी पैरवी से अपने दामन को बचाने वाले। ये लोग जालिम हैं जिन्होंने अपने नफ्सों को जुल्म कर दिए, रसूल की इताअत और रसूल की इत्तिबा छोड़कर। क़यामत के दिन वो अपने हाथों को चबाएंगे और कहेंगे कि मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता तो ये मेरे हक में बेहतर था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ा। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक जोड़ता तो यकीनन ये बेहतर होता। हमारी कामयाबी और कामयाबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी के साथ जोड़ दी। हमारी हिदायत रसूल की इताअत के साथ, वइन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम रसूल की इताअत करोगे तो कामयाब हो जाओ। अल्लाह ताला की मोहब्बत रसूल की इत्तिबा के साथ जोड़ दी गई। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम इस बात के दावेदार हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करने वाले हो तो मेरी इत्तिबा करो, नतीजतन अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। आखिरत की कामयाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ जोड़ दी गई। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, जिसने अल्लाह उसके रसूल की इताअत की उसके लिए कामयाबी है। रसूल की इताअत को छोड़ देना कल क़यामत के दिन पछतावे का बाइस बनेगा, और ऐसा पछतावा होगा कि इंसान अपने हाथों को चबाता रहेगा। दुनिया में जब अफसोस की एक सूरत आदमी के सामने आती है तो उंगलियों को इंसान चबाता है, काश ऐसा मैं ना करता। अब वहां उंगलियां नहीं चबाएगा इंसान, अपने हाथों को चबा जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाया कि क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देंगे। कहेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी कौम है, इनको मैंने कुरान दिया था लेकिन उन्होंने कुरान को पसे पुश्त डाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब जिसको पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने और अमल करने के हम सब मुकल्लफ थे, लेकिन हमने किताब का हक अदा नहीं किया। तो किताब का हक अदा न होने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के यहां हमारे खिलाफ गवाही देंगे। जब हमारे खिलाफ गवाही देंगे तो फिर हम कैसे कामयाब हो सकते हैं? अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैक, कुरान या तो आपके लिए दलील बन जाएगा या आपके खिलाफ दलील बन जाएगा। अल्लाह ताला ने बाज़ नबियों का जिक्र फरमाया, अपनी कुदरत को बयान फरमाया और साथ ही इस बात को बयान फरमाया, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाह, क्या आपने ऐसे शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश ही को अपना खुदा बना दिया, यानी अपने नफ्स ही के परिस्तार बनकर रह गए। अल्लाह उसके रसूल की इताअत में इंसान का नफ्स आड़े नहीं आना चाहिए। अल्लाह उसके रसूल के हुक्म क्या जाने के बाद इंसान के अपने नफ्स का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। वही आदमी हकीकत में ईमान वाला है। अगर हम अल्लाह की इताअत का दम भरते हैं, अल्लाह की तौहीद के इकरारी हैं, लेकिन जब बात अल्लाह ताला की इताअत की आती है तो हम अपने नफ्स की तरफ देखते हैं कि इस बात पर अमल करने में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ये बात हमारी अक्ल में आती है कि नहीं आती है, तो गया कि अपनी समझ को, अपने नफ्स को ही इंसान मेयार बना के चलता है। अपने आप को किताब और सुन्नत के ताबे कर देना ये बहुत जरूरी है। उसी शख्स को मुसलमान कहा जाता है जो अपने नफ्स का इख्तियार बाकी ना रखे, अल्लाह और उसके रसूल की बात के सामने अपनी गर्दन को झुका ले।
और एक है सरे तस्लीम खम है मिजाज यार में जो है। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों का जिक्र फरमाया, उनके अखलाक का जिक्र किया गया, उनकी इबादत का जिक्र किया गया, उनके अच्छे और भले कामों का जिक्र किया गया, और साथ ही ये बात बयान की गई कि बुरे कामों से भी परहेज करते हैं। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। रहमान के बंदे वो हैं जब जमीन पे चलते हैं तो नरमी के साथ चलते हैं, और जब जाहिलों से आमना सामना होता है तो उसे उलझते नहीं बल्कि सलाम कह के गुजर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी में इस कदर लगाव रखते हैं कि उनकी रातें अल्लाह की इबादत में गुजरती, अल्लाह की बारगाह में सजदे करते हुए गुजरती। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए माली इबादत में गुजारते हैं, और माली इबादत को अंजाम देते हुए ना बखीली से काम लेते हैं और ना ही इसराफ से काम लेते हैं। अल्लाह ताला ने उनसे बुरे कामों की नफी की। वो किसी को मारते नहीं हैं, कत्ल नहीं करते, जिना नहीं करते वगैरह। फिर वो अल्लाह ताला से इस बात के आरज़ूमंद भी हैं कि अल्लाह उनके बाल बच्चों को उनकी आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। क्या हमारे परवरदिगार हमारे बाल बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकीन का इमाम बना दे। इंसान की दुनिया और आखिरत में राहत और उनके लिए सुकून का जरिया बाल बच्चे हैं। इसीलिए इस बात की तरगीब दे दी गई निकाह के मौका पर कि तुम ऐसे जोड़े का इंतखाब करो जो तुम्हारे लिए बायस से सुकून बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया सारी की सारी सरमाया है, फायदा उठाने की चीज है। खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, बेहतरीन अगर सरमाया है तो नेक औरत है। नेक औरत के जरिए इंसान अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा सकता है, और नेक औरत के इंतखाब में यकीनन औलाद की तरबियत भी सही होगी, जिसके नतीजे में इंसान घरेलू उलझनों और परेशानियों से बिल्कुल आजाद रहेगा, अपनी आखिरत के बारे में कुछ सोच सकेगा, अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ प्रोग्राम बना सकेगा। जो इंसान उलझा हुआ हो अपने बाल बच्चों के अंदर, वो कहीं का नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लड़कियों के लिए शौहरों के इंतखाब के हवाले से भी इस बात को बयान फरमाया, इज़ा अताकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु, कि तुम्हारी बच्चियों के लिए किसी ऐसे लड़के का पैगाम निकाह आ जाए कि जिसके दीन और अखलाक से तुम राजी और खुश हो, फज़व्विजूहु, ऐसे बच्चों के साथ अपनी बच्चियों का निकाह कर। कोई नेक लड़की है, सालिहा औरत है, तो नेक आदमी के जरिए उसके आंखों को ठंडक पहुंच सकती है। तो एक अहम पहलू है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, मोमिनों की दुआ नकल फरमाई। अल्लाह ताला ने बाज नबियों का तस्करा किया। अंबिया अलैहिस्सलाम के तस्करे में कुछ बातें हमें मालूम होती है। सारे नबियों ने अपनी अपनी कौमों से कहा कि अल्लाह से डरो, फत्तकुल्लाह व अतीऊन, अल्लाह से डरो और हमारी इताअत करो। तो गोया कि ये अंबिया अलैहिस्सलाम की मुश्तरका दावत है। हर नबी ने अपनी कौम से ये कहा है कि अल्लाह से डरना है और हमारी इताअत करना है। तो गोया कि नबी का रास्ता ही ऐसा है कि
उसी रास्ते से इंसान को कामयाबी मिल सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत के नतीजे में कौम के साथ होने वाली बाज़ बातों को बयान फरमाया। कौम ने कभी तार और तारीज के जुमले पेश किए, कभी मारने की धमकियां दे दी, कभी कहा कि तुम्हारे मानने वाले कमजोर हैं, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा। तो दावत के मैदान में ये सारी बातें आती हैं और इन वाक़यात से हमको इबरत और नसीहत लेना है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम के तज़किरा में अल्लाह ताला ने इस बात को बयान फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बात फिरौन के सामने रखी तो फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी से सिर्फ एक बात को उठाया, आपकी दावत को रोकने के लिए। उसने क्या कहा, आपको याद है कि आपने क्या किया था? इससे पहले वाकया हमने बयान की। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक तिब्ती और बनी इस्राइल का आदमी दोनों आपस में लड़ रहे, सुलह की गरज से मूसा अलैहिस्सलाम उनके दरमियान गए। जिसकी गलती थी उसको एक घूसा मारा तो वहीं ढेर हो गया। एक इत्तेफाक है, जानबूझ के नहीं कत्ल किया। इस्लाह के इरादे से मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर हाथ उठाया। अब ये इत्तेफाक देखिए कि इधर मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया, उसकी मौत आ गई। इत्तेफाक ही है, कत्ल करने का इरादा नहीं था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी से यह बात फिरौन निकालता है, आपने क्या किया पता है आपको? तो नेक आदमी की जिंदगी, उसके अंदर एक खराबी पैदा होती है तो सारी नेकी को लोग जाया कर देते हैं। अच्छाइयों पर पानी फेर दिया जाता है और एक गलती की बुनियाद पर उछाला जाता है। तो मालूम यह हुआ कि हर नेक आदमी को अपना दामन बचा लेना चाहिए। मैं बहुत कुछ कर सकता, कोई मेरे सामने बात करके दिखाए, अपनी लंतरानियां कोई लोगों के सामने बयान करे, बेशक उसके सामने इस वक्त लोग नहीं कहें तुम आजाद हो, लेकिन ज़बानें गवाह बन जाएंगी जब आपके पीठ पीछे लोग कहेंगे। तो हमें अपनी जिंदगी को साफ और सुथरा रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। इंसानों के एतबार से गलती हो जाती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत की दलील के लिए अपनी 40 साल जिंदगी को लोगों के सामने रखा। मूसा अलैहिस्सलाम की एक गलती को फिरौन ने बता दिया और इधर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी को नबुव्वत की दलील के तौर पर पेश किया कि मैं 40 साल का तवील अरसा तुम्हारे घर में गुजारा, बताओ मैं कैसा हूं। अल्लाह ने कुरान करीम में बयान फरमाया कि ऐ नबी, ये लोग आपकी तकलीफ नहीं कर रहे हैं, दरअसल ये उस बात का इनकार कर रहे हैं जिसको हमने आप पे उतारा है। कौम के लोगों ने अंबिया अलैहिस्सलाम से कभी ये कहा कि आपको पत्थरों से मार के हलाक कर देंगे। इस्तिकामत किराया, दीन पे चलना और दीन की तरफ बुलाना ये कोई आसान काम नहीं है, आजमाइशों से गुजरना है। अंबिया अलैहिस्सलाम को कत्ल की धमकियां दी जाती रही, लेकिन लोगों की धमकियों को उन्होंने खातिर में नहीं लाया, मकसद को पूरा करने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को लोगों के दरमियान आम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने ऐसी बादशाहत अता की थी कि वैसी बादशाहत न पहलों को मिली है और न ही बाद में किसी को मिली है। बादशाह तो बहुत गुजरे,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे जिन्नात को कर दिया, इंसानों को कर दिया, बास परिंदों को कर दिया और दीगर मखलूकात को भी अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया। और कमाल सुलेमान अलैहिस्सलाम का यह था कि जितनी मखलूकात उनके ताबे थी सबकी ज़बानें जानते थे और उनकी बोलियां समझते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जिक्र फरमाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर निकले। एक चूंटी सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को देखती है तो वो कहती है, या अय्युहन्नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु वहुम ला यशऊरून। उसने कहा कि ऐ चूंटियों, अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, अपने घरों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद दे। उनको क्या पता, बड़े लोग हैं, चूंटी तो छोटी सी मखलूक है, लाशऊरी में कहीं तुमको नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए जल्दी से अपनी बिलों में दाखिल। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब चूंटी की बात सुना तो मुस्कुरा पड़ा। यहां हमें एक पैगाम मिलता है। पैगाम यह है कि अपने आप को बचाने के साथ अपने मातहतों को बचाने की फिक्र करना यह बहुत जरूरी है। इंसान खुद अपनी फिक्र करता है कि बस मैं अच्छा रहूं, मेरी आओ भगत हो, दूसरे रहे मरे उससे कोई मतलब नहीं। एक चूंटी की मिसाल अल्लाह ताला ने दी कि उसने सिर्फ अपनी फिक्र नहीं किया बल्कि अपनी पूरी कौम की फिक्र की। ऐ चूंटियों, अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, अपने घरों में घुस जाओ, इसलिए कि नुकसान की सूरत हम सामने देख रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, बड़े लोग हैं, लाशऊरी में कहीं तुम्हें रौंद न दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी है, एक छोटा सा परिंदा हुद वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को नजर नहीं आया। पूछा, क्या बात है, हुदूद नजर नहीं आ रहा, कहां गया? अगर वो आ जाए कोई माकूल उज़्र पेश करे तो ठीक है, वरना मैं उसको सजा दूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बात कह दी, कुछ ही देर के बाद हुदूद आ गया। हाँ, वो कहां थे? तो उसने कहा कि मैं एक ऐसे इलाके की तरफ गया था, उस इलाके की आपको भी खबर नहीं। अल्लाह ताला ने बादशाह दिए लेकिन गैब का इल्म नहीं दिए। वही बातें नबी को मालूम होती हैं जिसका इल्म कराया जाए। एक ऐसे इलाके से मैं आ रहा हूं जहां के लोग एक औरत सूरज की इबादत करते हैं और एक औरत की हुक्मरानी उन पर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, सच बोल रहा? जी हां, सच कह रहा हूं। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा, ठीक है मेरा पैगाम पहुंचा दे उसको। एक खत लिखा अल्लाह के नाम के साथ, यह सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से अपनी दावत पेश की। खुद उससे कहा कि यह खत है, जाओ उस इलाके की जो मलिका है, हुक्मरान औरत है, उसके पास जाके डालो। सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताबेदारी में हुदहुद परिंदा चिट्ठी ले जाता है और मलिका के सामने डाल देता है। मलिका ने खत खोला, पढ़ा और अपने अक्लमंद लोगों को जमा की और उनसे कहा, मेरे पास एक चिट्ठी डाली गई है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से लिखी हुई, मैं आपसे मशवरा चाहती हूं, क्या किया जाए? तो लोगों ने कहा कि हम कमजोर थोड़ी हैं,
ताकत और कुव्वत हमारे पास है, बस तेरे इशारों का इंतजार है। जो तू कहेगी उस पर हम अमल कर लेंगे, लड़ाई भिड़ाई के लिए तैयार है, कोई मसला नहीं, ताकतवर है हम लोग। लेकिन वो बड़ी समझदार थी। उसने कहा कि जब लड़ाई होती है तो बस्तियों के इज्जत वाले जो लोग हैं वो जलील हो जाते हैं। आने वाली फौज ये नहीं देखती कौन इज्जत वाला है और कौन इज्जत वाला नहीं है, उनका काम तो सिर्फ मारना और पीटना होता है, गुलाम बनाना होता है और अपने गलबे के झंडे गाड़ने होते हैं। मैं लड़ाई भिड़ाई की बात नहीं कर रही, मैं एक छोटी सी पेशकश करके देखना चाहती हूं क्या होने वाला है। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले कुछ तोहफे तहाइफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज दें। अब रिजल्ट जो आएगा उस पर गौर करें। कुछ तोहफे तहाइफ जमा किए गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तो कोई कमी नहीं थी, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाज रखा। जब एक वक्त तोहफे और तहाइफ लेके सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहुंचा तो उन्होंने कहा कि माल दे के अपना रोब हम पर जमाना चाहते हो, हमारे पास तो बहुत कुछ है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म जारी कर दिया कि मलिका के हमारे पास मुसलमान बन के आने से पहले उसका तख्त उठा लाओ। और इफ़रीतुम मिनल जिन्न, जिन्नों में से एक ने कहा मैं लेकर आऊं, पूरा तख्त ही उठा के लिया। ठीक है, कब तक लाएगा? जब तक आप यहां पर बैठे हैं उसका तख्त उठा के ले आओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मुझे और जल्दी चाहिए। फिर एक जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा अना आती कभी कब्ल अन यर्तद इलैका तरफुक, पलक झपकने तक उसका तख्त लेकर अपने आपके सामने पेश कर दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने तख्त पेश किया गया। अभी मलिका आई नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, अब वो लोग आ जाएंगे तो अब हम उनके सामने ये तख्त पेश करेंगे, यानी उसका तख्त ही बताएंगे। पहचानती क्या है? सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब मलिका आई और कहा कि पहचानती इसको, तो उसको पता था ये तो मेरा अपना तख्त है जो यहां आया हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में आई तो फर्मा बरदार बन के आई। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल में चलने की दावत दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल इतना प्यारा महल था कि अल्लाह ताला ने उसके बाहर का एक मंजर नकल फरमाया। अब अंदर क्या कुछ हो सकता है आप अंदाजा कीजिए। इस कदर नफीस पत्थर बिछाया गया कि जब मलिका ने वहां कदम रखना चाहा तो अपने कपड़े उठा लिए। उसने यह समझा शायद ये पानी है, अपने कपड़े उठा लिए और उस कदर वो मुंह पे उठाए कि मलिका की पिंडियां नजर आने लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये पानी नहीं, ये तो पत्थर है। अब इस पूरे वाकये के अंदर जो बात समझ रही है वो ये है कि एक छोटा सा परिंदा हुदहुद, उसने शिर्क को पसंद नहीं किया और अल्लाह ताला की तौहीद को पसंद किया। तो अल्लाह ताला की जो मखलूकात हैं उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत का तस्वुर पाया जाता है। इंसान अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराता है, लेकिन एक छोटा सा परिंदा उसने ताज्जुब के तौर पर कहा कैसी बात है कि लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत कर रहे हैं, और अरे क्या हो गया है कि अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करते? अल्लाह तो वो है जो रिज़्क़ दे रहा है। एक अहम पैगाम था जो उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। फिर अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जरिया बनाया उस मलिका के मुसलमान होने।
तो 19वें पारे से ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान करीम समझने और उसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।